कारधा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गौ तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। पैंतालीस मवेशियों को कारधा पुलिस ने दिया जीवन दान। कुल 17 लाख रुपयों का मुद्देमाल जब्त। पुलिस निरीक्षक गणेश पिसाल एक्शन मोड पर। भंडारा जिले में अवैध गौ तस्करी फिर से जिले से होते हुए नागपुर ले जाने की गुप्त जानकारी पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी को मिलते ही पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी ने भंडारा जिले की सभी पुलिस थानों में सूचना दी थी ताकि अवैध गौ तस्करी जिले में पैर न जमा सके, जिसके चलते कारधा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक गणेश पिसाल ने सोमवार देर रात कारधा चौक यहाँ अपनी टीम के साथ जाल बिछाकर ट्रक पकड़कर 45 मवेशियों को जीवनदान दिया और 17 लाख रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया। मिली जानकारी के अनुसार कारधा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक गणेश पिसाल को गुप्त सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सोमवार 15 जुलाई 2024 को देर रात ट्रक क्रमांक NL08B0404 यह भिल्लेवाड़ा से नागपुर की ओर जा रहा था। दरम्यान पुलिस निरीक्षक गणेश पिसाल ने अपनी टीम के साथ जाल बिछाकर कारधा चौक यहाँ ट्रक रोककर ट्रक की जाँच करने पर ट्रक में कुल 45 मवेशी जिनकी अंदाजन कीमत 2 लाख रुपए और ट्रक की अंदाजन कीमत 15 लाख रुपए ऐसा कुल 17 लाख रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया गया। मवेशियों को ट्रक में क्रूरता से रखा गया था, जिसके बाद ट्रक चालक को पूछे जाने पर उसने कत्ल खाने ले जाने की बात कही, जिसके बाद आरोपी ट्रक चालक नागपुर निवासी घनश्याम मदनपाल को हिरासत में लिया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 11(1) घ ड महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही सभी मवेशियों को चांदोरी की भागीरथा गौशाला में सुरक्षित जमा किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर अशोक बागुल, पुलिस निरीक्षक गणेश पिसाल के मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार धावडे, बावने, गायधने, गबने, पुलिस सिपाही आरिक ने की है। आपल्याकडे कारधा पोलीस स्टेशन अंतर्गत NH53 हायवे जात आहे। त्या हायवेवरून गोवंश जातीची ट्रकमधून अवैधपणे तस्करी होत आहे याबाबतची प्राथमिक माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही दिनांक 16 तारखेला रात्री 12:30 वाजता दरम्यान कारधा चौकामध्ये ट्रॅप लावला आणि त्या ठिकाणी जी माहिती मिळाली होती, जो नागालँड पासिंगचा ट्रक आहे, गाडी क्रमांक आहे NL08B0404, तर तो ट्रक मिळून आल्यानंतर त्याची तपासणी घेतली असता त्याच्यामध्ये एकूण 45 गोवंश जातीची लहान जनावरे मिळून आली। त्याची किंमत एकूण 2 लाखापेक्षा अधिक आहे। तर सर्व मग जनावरांची तातडीनं आम्ही लगेच चांदोरी येथील तिथे सुटका करण्यात आली, त्यांची त्या ठिकाणी जमा करण्यात आले त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार करण्याकरिता। आणि यामध्ये आरोपी घनश्याम मदनपाल राहणार नागपूर याला सध्या ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्यासोबतच यामध्ये जे जनावरांची पुरवठा केला जातो किंवा ही जी साखळी आहे ही तोडण्याच्या अनुषंगाने आता पुढील तपास चालू आहे। सदर कारवाईमध्ये प्रथमतः आमचे पोलीस हवालदार धावडे यांना गोपनीय खबरीवरून माहिती मिळाली आणि त्यानुसार मग सहाय्यक फौजदार बावणे, पोलीस हवालदार गायधने, पोलीस शिपाई आरिकर, पोलीस हवालदार गबने अशी आम्ही एक त्यांची सर्वांची म्हणून टीम तयार केली आणि त्यानुसार मग सापळा तयार करण्यात आला कारधा चौकामध्ये आणि त्या पद्धतीने सापळा रचून मग सदर गाडी ताब्यात घेतल्यानंतर त्याची तपासणी केली आणि त्यामध्ये मग हा सगळा अवैध प्रकार आढळून आला। मग आरोपीसोबत आम्ही पुढील सर्व कारवाई आता सुरू आहे। सदर प्रकरणात जिल्ह्याचे माननीय पोलीस अधीक्षक लोहित मतानी सर यांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे आणि सूचनेप्रमाणे अवैधपणे चालणारी गोवंश वाहतूक यावर माननीय पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक कातकडे सर आणि माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी बागुल सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदरची कारवाई करण्यात आलेली आहे।
भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।